Assalamualaikum and welcome to Creative Papar and welcome to day 18 of 365 days coding challenge and welcome to CSS course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा अलाइन कि CSS के अंदर अलाइनमेंट्स क्या है और उन्हें हम किस तरह से अप्लाई करवाते हैं। फिर हम देखेंगे सूडो क्लासेस कि CSS के अंदर सूडो क्लासेस क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे सूडो एलिमेंट्स कि CSS के अंदर सूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलाइन को कि CSS के अंदर अलाइनमेंट्स क्या है। अलाइन, जब भी हम कंटेंट को अलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में चीज़ आती है सेंटर, कि जब भी हमने कंटेंट को अरेंज करना है तो उसको हम सेंटर में किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से ये बॉडी है इसके सेंटर में किस तरह से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से हम हॉरिजॉन्टली कंटेंट को सेंटर करते हैं। हॉरिजॉन्टली करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे एक H1 का टैग लगाओ। ये तब है कि जब आप टेक्स्ट को सेंटर कर दो, इसके अंदर कुछ भी लिखो LOIM फोल्डर और अब इस H1 को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे H1 एंड देन सिर्फ हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई डिव है उसको हम किस तरह सेंटर करेंगे। ये हमारे पास एक डिव आ गए यहाँ पे और हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। डिव हाइट इसको लगा दी 100 पिक्सल, विड्थ इसको लगा दी 100 पिक्सल और साथ में बैकग्राउंड का नाम लगा दिया येलो। मेरे पास ये एक बॉक्स बन गया। अब इसको सेंटर में किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन का। मार्जिन इसको हम करेंगे टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट राइट साइड को जैसे करेंगे ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंटेंट को सेंटर में कर सकते हैं। अगर कोई डिव कोई पैराग्राफ सेंटर में करना है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर लोगे, और अगर आपने कोई टेक्स्ट को सेंटर करना है आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करोगे। आप आते हैं कि अगर आपने वर्टिकली भी टेक्स्ट कंटेंट को सेंटर करना है फिर किस तरह से करेंगे। वर्टिकली सेंटर करने के लिए आपका जो पेरेंट एलिमेंट है ना उसकी हाइट डिफाइन होनी चाहिए। जब विड्थ की बात करें, विड्थ होती है 100%, लेकिन हाइट 100% नहीं होती। हाइट के अंदर जितना आपका कंटेंट आता जाता है फिर उस हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। तो आप उसको भी अगर आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है देन आप क्या यूज़ करोगे, देन इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको आप फिक्स्ड हाइट लगा दो। आप फिक्स हाइट इसको लगा देता हूँ 100 VL। अब इसका क्या मतलब है कि जितनी आपकी स्क्रीन की साइज़ है ना बॉडी की हाइट भी उतनी ही है, और साथ इसको हम ओवरफ्लो लगा देंगे हीटर। इससे पहले कोई चीज़ आई। अब इसका स्क्रोल बार भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखो अब बिल्कुल ये यहीं पे रहेगा। इसके अंदर इफेक्ट सारा रहना है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट रहना है, इससे बाहर कोई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। अब इसको सेंटर करना है। अब इसको हम यहाँ पे पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन का इस्तेमाल करने के लिए पोजीशन लगा देंगे रूट, और टॉप से हम कर देंगे इसको 50% और साथ में कर देंगे लेफ्ट से 50%। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा है हल्का फुल्का, उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट -50% और -50%। इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत कसर रहती है ना कंटेंट की। मतलब अगर आपकी डिव थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है, अगर ये वाला आप मेथड लगा दोगे देन एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। अब ये जो आपकी डिव है ये आपका बॉक्स है एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। इस तरह से आप एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो। अब इसको लेफ्ट मूव करवाना है तो आप इसका लेफ्ट यहाँ पे 0 कर दो, ये लेफ्ट की तरफ को 0 पे चला जाएगा। सेम इस तरह से अगर आप इसको राइट पे 0 करवाना चाहते हो आप इसको राइट कर दो यहाँ पे, और राइट इसको 0 कर दो, ये राइट साइड वाली तरफ 0 पे चला जाएगा। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कॉन्टैक्ट को जिस तरह से अलाइन करवाना चाहो करवा सकते हो। और मेथड यही है, टेक्स्ट को सेंटर करना है टेक्स्ट लाइन सेंटर। अगर आपने इमेज को सेंटर करना है दैन भी आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे तो इमेज आपके सेंटर में आ जाएगी। लेकिन इमेज तो आप अलग से टिक लगा के या अलग से आप उसको डिस्प्ले ब्लॉक लगा के मार्जिन 0 और ऑटो कर सकते हो। अब इमेज भी आपको करके बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इमेज का टैग, हम यहाँ पे IF का टैग लेंगे और साथ में SRC के अंदर इसका सोर्स दे देंगे। और अपने टैग को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट बॉडी हम उसी रहने देंगे। यहाँ से बॉडी पे फिर साइड लगा दी 100 VL ओवरफ्लो रिटर्न, और यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट किया IFG। सबसे को करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँगा तो इसको हम पहले डिस्प्ले लगा देंगे। इसको कर देंगे ब्लॉक, और साथ इसको हम लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और मार्जिन कम कर देंगे 0 और ऑटो। सेव किया और साथ हम लगा देंगे यहाँ पे टॉप 50%।
तो ये टॉप से 50% पे आ गया। अब लेफ्ट से 50%, साथ में जो फिफ्थ हाइट पे जाते हैं, हाइट पर फिर पिक्सल, और सेम इसको बिट्स भी लगा देंगे 100 पिक्सल। सेव किया तो ये हमारे सेंटर पे आ गया। आप मजीद इसको बिल्कुल सेंटर में करने के लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसलेट -50% और -50%। सेव किया, चेक, अब ये एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया। इस तरह से आप कोई भी कंटेंट हो, इमेज हो, आपका टेक्स्ट हो या आपकी डिव हो, तो आप सेंटर में कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सूडो क्लासेस को। अब हम सीखेंगे CSS सूडो क्लासेस को। CSS सूडो क्लासेस बेसिकली इस्तेमाल होती हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। अक्सर आपने किसी एलिमेंट को ऊपर होवर किया है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या आप एक तरतीब के साथ कलर स्कीम देखते हो कि फर्स्ट का कलर और है, सेकंड और थर्ड का और, तो वो सारी जो तरतीब है वो सारी हम सूडो क्लासेस की मदद से लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे डिफ का टैग लूँगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, हेलो और हाउ आर यू, या कुछ भी मैं यहाँ पे देना चाहूँ। सेव किया और आप इसको चेक करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है। अब इसके होवर के ऊपर मैंने जैसे इसका बैकग्राउंड लगाया हुआ है, एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे डिफ को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर होवर किया। अब ये जो होवर है ये इसका है सूडो क्लास, और इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बाकी और भी कोई स्टाइलिंग देना चाहो वो भी दे सकते हैं। सेव किया, अब इसको होवर करूँगा, इसका कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। अब इसके अलावा भी हमारे पास इसको यूज़ करने के ना मल्टीपल मेथड्स हैं। अब इस डिव के अंदर ही मैं एक ले लेता हूँ पी का टैग। यहाँ पे पी का टैग लिया, इसको क्लोज किया, इसके अंदर मैं कुछ भी लॉरेंस का टेक्स्ट दे देता हूँ, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट मेरे पास शो ना हो, लेकिन जैसे मैं डिव के ऊपर होवर करूँ तब ये मेरे पास शो हो, तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे पी के टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसको लगा दूँगा डिस्प्ले ना, कि मेरे पास ये शो ही ना हो, और साथ में इसको पैडिंग लगा देंगे 10 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इसके दरम्यान स्पेस भी बन जाए यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमने डिव के ऊपर होवर किया है ना, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, इसके आगे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पी का टैग। अब इसका मतलब है कि जब भी डिव के ऊपर मैं होवर करूँगा दैन पी के टैग को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये वाली फंक्शनैलिटीज इसके ऊपर अप्लाई करवा दो। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे डिस्प्ले ब्लॉक, होवर करें तो ये मेरे पास शो हो। अब जैसे होवर करूँगा मेरे पास पी का टैग शो हो गया, इसे बोलते हैं सूडो क्लास। अब इसके ऊपर मैं कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे सेव करूँगा, आप होवर करूँगा यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह से पैडिंग, मार्जिन, ये जो भी फंक्शनैलिटी इसके ऊपर लगाना चाहिए। एक तो गई है हमारे पास सूडो क्लास। अब इसके अलावा हमारे पास और भी सूडो क्लासेस हैं। अगर एक मेरे पास तरतीब आ रही है एलिमेंट्स की, इस तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ एक LI का टैग और इसके अंदर कुछ भी मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ आइटम 1 और इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉपी कर देता हूँ। अब मेरे पास एक लंबी लिस्ट आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा LI फर्स्ट वाला है ना इसका कलर और हो, सेकंड वाले का और हो, और फिर बाकी सारे इसी तरतीब के साथ। उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन सूडो एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, LI NTH चाइल्ड 1, चाइल्ड जो फर्स्ट एलिमेंट है चाइल्ड 1, इसका बैकग्राउंड कलर कर यहाँ पे रेड। सेव किया तो इसका कलर रेड हो गया। अब सेम उसी तरह से मैं सेकंड को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी किया और पेस्ट। अब जो सेकंड है इसका कलर मैंने चेंज किया 2, और या आप इसका कलर और मैं कर दूँगा ग्रीन टाइप। अब इसका कलर मेरे पास और हो गया। अब एक तो ये मेरे पास तरतीब है। अब इसी तरह से 3, 4, 5, 6 अप टू 10 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे तरतीब के साथ चाहिए दैन मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम सेलेक्ट करूँगा इवन एंड आउट, LI NTH चाइल्ड, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर लूँगा इवन। जितने भी मेरे इवन एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो येलो, तो वो सारे मेरे पास येलो हो जाएंगे। और जितने भी मेरे पास ऑड हैं मतलब 1, 3, 5, 7, 9, मतलब जिसको हम 2 पे डिवाइड करें लास्ट पे आंसर हमारा 1 आए। उसके बाद NTH चाइल्ड और अब ऑड। अब ऑड के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँगा रेड, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे रेड। सेव किया और ये मेरे पास रेड बन। अब येलो रेड का एक कम्बिनेशन मान गया, इसे बोलते हैं CSS सूडो क्लासेस। अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स के ऊपर। अक्सर आपने इनको टाइप की होगी चेक बॉक्स, अब आप चेक बॉक्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं इनपुट का टैग लूँगा, इसकी टाइप यहाँ पे लूँगा चेक बॉक्स। सेव किया
तो ये मेरे पास सिंपल एक चेक बॉक्स आ गया। अब मैं इसके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि जब भी इनपुट का टैग मेरे पास चेक दो, इनपुट और चेक दो, दैन क्या करो, दैन इसका जो हाइट वेट है वो चेंज कर दो। हाइट इसकी कर दो 50 पिक्सल और वेट इसकी कर दो 50 पिक्सल। सेव करेंगे और अब देखेंगे। अब अगर मेरे पास चेक है, इसका जो हाइट वेट है वो ज़्यादा है, जैसे अनचेक करूँगा ये बिल्कुल मेरे पास छोटा एलिमेंट बन जाएगा। ये सारा भी क्या है, सूडो एलिमेंट्स की मदद से। अगर हम सूडो क्लासेस लगाते हैं तो हम सूडो क्लासेस की मदद से ये वाली फंक्शनैलिटीज लगा सकते हैं। अब इसके अलावा हम पी के टैग को या H1 के टैग को या div के टैग को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास तमाम टैग फिल हैं लेकिन एक उनमें से खाली है, जिस तरह से मैं पी का टैग लूँगा और एक को खाली रख दूँगा, दूसरे के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँगा, फिर तीसरे के अंदर भी कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँगा, तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पी का टैग और जो मेरे पास इम्पटी है, जब मतलब जो खाली है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो मेरे पास रेड। सेव किया यहाँ और साथ में इसको हम पैटर्न लगा देंगे या इसको हम हाइट लगा देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल। सेव किया तो ये मेरे पास बन गया 10 पिक्सल का जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट देता हूँ यहाँ तो दैन इसके ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटी या ये वाला कलर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अगर इम्पटी है, अगर पी का टैग इम्पटी होगा दैन बैकग्राउंड कलर रेड होगा, हाइट उसकी 10 पिक्सल होगी। अगर उसका जो उसके अंदर कोई टेक्स्ट मौजूद होता है या कोई भी डाटा है दैन उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। तो ये भी हमारे पास CSS सूडो की क्लासेस हैं। हम अगेन सेव और अगेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एलिमेंट्स को। अब जिस तरह से एक हमारे पास मल्टीपल तरतीब आ रही है एलिमेंट्स की, बटन स्टाइल आ रहे हैं या नेविगेशन बार आ रही है, उसके अंदर हम हमारे पास मिसाल के तौर पे 4 एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे एनलाइन लेता हूँ और होम, अबाउट, फिर सेम इस तरह से कॉन्टैक्ट और नो। तो अभी मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब सेव किया, 4 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। फिर बारी बारी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एनलाइन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे करता हूँ NPH चाइल्ड 1, NPH चाइल्ड 1, मतलब तो पहला हमारा होम एलिमेंट है, सिर्फ उसका जो कलर है वो कर दो रेड, ताकि वो हमें एक्टिव शो और बाकी सारे उसी तरह से शो। अक्सर आप मेन्यू देखते हो ना कि आपका फर्स्ट है मेन्यू का कलर और होता है और बाकी मेन्यू का कलर और होता है। जस्ट आप इसके ऊपर इसके थ्रू सूडो क्लासेस की मदद से इसको स्टाइल लगा सकते हो। कोई क्लास या ID लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको CSS सूडो क्लासेस की समझ आई होगी। ये हमारा बहुत ही वसी टॉपिक है, इसके अंदर हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी थोड़ा सा बेसिक था, आपके लिए गेट स्टार्टेड करने के लिए ज़रूरी था। अब अगर आप CSS सूडो क्लासेस को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, एक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और आई बटन पे आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सूडो एलिमेंट्स को कि सूडो एलिमेंट्स क्या है और उन्हें हम किस तरह से लगाते हैं। अब हम समझेंगे CSS सूडो एलिमेंट्स को। सूडो एलिमेंट्स जिस तरह से आप नॉर्मल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं, सेम तरह के ये भी एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं, लेकिन आप इनको HTML पेज के अंदर नहीं लगाते। सिर्फ CSS की मदद से उनकी फंक्शनैलिटीज़ बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, कोई लेटर को स्टाइल करना वो आप कर सकते हैं। इन सब को हम बारी बारी देखते हैं। हम इस पे जो मेजर 5 है उनके ऊपर फोकस करेंगे। बाकी ये भी एक कंप्लीट लेफ्ट टॉपिक है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पी का टैग और पी के टैग के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट दे देंगे। मैं इसके अंदर लॉगर का टेक्स्ट दे देता हूँ, एक और इसके अंदर पैराग्राफ लगा देते हैं ताकि हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब आएंगे CSS के अंदर और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पी के टैग को। अब पी के टैग के अंदर जब हम सूडो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तब हम यूज़ करेंगे टपल पुलर और फिर उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे फर्स्ट लेटर। अब ये इसका जो फर्स्ट सूडो एलिमेंट है वही है फर्स्ट लेटर। अब जितने भी बाकी लेटर्स हैं उनको छोड़ के ये सिर्फ फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेगा। इसका हम फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज 72 पिक्सल कर देता हूँ और साथ में इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, कलर इसका हम कर देते रेड। तो अब बाकी सारे फॉन्ट्स उसी तरह से हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर को उसने चेंज कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट सूडो एलिमेंट है। अब सेकंड हमारे पास है फर्स्ट लाइन। अगर आप चाहते हो कि बाकी मेरा पैराग्राफ सेम ही रहे लेकिन जो फर्स्ट लाइन है इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए, उसके लिए सेम आप पी का टैग डबल कोलन और जहाँ पे यूज़ कर रहे थे फर्स्ट लेटर, अब यूज़ करेंगे फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और को भी आप यहाँ बैकग्राउंड कलर कुछ लगा दो, मैं इसको ग्रीन लगा देता हूँ
और साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, वो उसका कर देते हैं यहाँ पे हम वाइट। हम सेव करेंगे, उस तरह से हमारे पास स्टाइल हो गया। अब जितनी, चाहे आप डिस्कटॉप के ऊपर हो चाहे मोबाइल के ऊपर हो, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है वो स्टाइल हो, बाकी सारा कंटेंट उसी तरह से रहेगा। तो ये थे हमारे CSS सुडो एलिमेंट्स। अब इसके अलावा एक और हमारे पास है सिलेक्टर के लिए। अब जब आप वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, अब नॉर्मली इस तरह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड नीला हो रहा है और इसके जो फ़ॉन्ट कलर है वो थोड़ा सफ़ेद हो रहा है, वाइट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं सिलेक्शन और यहाँ पे इसका कलर दूंगा कि जब मैं एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगी दैन उसका कलर रेड हो। अब जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इसका कलर रेड हो जाएगा। और इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो साथ इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। अब जैसे मैं एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड इसका हो जाएगा ब्लैक और फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा रेड। इस तरह से आप इसका जो सिलेक्टर है वो चेंज कर सकते हो। ये भी हमारा CSS सुडो एलिमेंट है। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग और ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है आफ्टर एंड बिफोर। सब कमांड आ रहा हूँ, आफ्टर और बिफोर को यूज़ करूँगा। इसके लिए भी सेम हम टी का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर। अब आफ्टर नाम से ही ज़ाहिर है कि जब ये आपका एलिमेंट एंड हो जाए इसके बाद, अब इसके बाद ले रहा हूँ टू। अब जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टू प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर इसके अंदर और मैं कुछ टैक्स ऐड करूँगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा। और सेम इसी तरह से हमारे पास एक बिफोर है, तो मैं इसको बिफोर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बिफोर को करूँगा तो बिफोर जहाँ पे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में ये टेक्स्ट ऐड कर देगा। लेकिन टेक्स्ट ऐड करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है यहाँ पे कोई सर्कल ऐड हो, कोई शेप बना सकें, या अगर हम कोई फोटो वेबसाइट बना रहे हैं इसके अंदर आप कोई शेप्स बना सकें। तो आप इसको शेप के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आपने इसको कंटेंट देना है और कंटेंट इसका आपने खाली रख दो या बेशक इसके अंदर कोई डाटा दे दो। उसके बाद पोजीशन आपने इसको हमेशा रखनी है एब्सोल्यूट। फिर आपने इसको हाइट दे देनी है, इतनी आप लेना चाहें, मैं इसको दे दूँगा 50 पिक्सल। सेम तरह से विड्थ भी 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। मेरे पास एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स बन जाएगा, याद है ग्रे कलर का बॉक्स बन गया। अब सेम ये वाली स्टाइल में कॉपी करके जो बिफोर है उसके अंदर पेस्ट करूँगा, तो बिफोर में भी हमारे पास सेम तरह की स्पेस बन जाएगी। अब आपका जितना बड़ा पैराग्राफ होगा, स्टार्ट में भी एक शेप बनेगी और एंड में भी एक शेप बनेगी। अब इसको आप किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए हम सिंपली इसको बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50% तक। जब भी आपने किसी भी शेप को सर्कल बनाना हो तो हमेशा आप उसकी हाइट में इक्वल करके फिर उसका बॉर्डर रेडियस 50% कर देते, तो वे हमारे पास शेप बन। सेम इस तरह से आप इसको भी शेप बना सकते हो और ये भी हमारे पास शेप आती है। इस तरह से आप CSS सुडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कोई भी शेप जनरेट करवा सकते हैं, कोई भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। यह आपका खुसूसन तब यूज़ होता है जब आप कोई क्रेजी स्टाइल देखते हो और एक सीक्वेंस के साथ स्टाइल आ रहा है। इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर स्किल वाला आप पोर्शन ऐड करते हैं, तो उसके अंदर भी हम इस तरह की स्टाइलिंग देते हैं, तब हम CSS सुडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।